दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी जी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। इसलिए सच्चे मन से हमेशा समय का सदुपयोग कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 4 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 4 अक्टूबर 2022 है, दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में कैसे मनाएं विजयदशमी, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि है दोपहर के 2:20 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र आज के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, रात के 10:50 तक, जिसके बाद में श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि का चंद्रमा रहेगा। ऐसे में एक बात का सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है आज, वो है राहुकाल का। दोपहर के समय में 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक राहुकाल का समय है। इस समय में कोई भी मांगलिक काम करना, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रैवल करना या फिर इंपॉर्टेंट पेमेंट करना इस समय में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पर इसके बाद में अब जो आपको बता रहा हूं, यह है शुभ चौगड़िया मुहूर्त। इस समय में जो भी आप चाहते हैं, जो भी मांगलिक काम की शुरुआत चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री की, दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में सुबह के समय में 11:05 से लेकर के 2:05 तक दोपहर के इस समय में बिना किसी झिझक के, बिना किसी विघ्न के आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात आती है यात्रा की, ट्रैवल की। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में करेंगे यात्रा तो रहेगी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी। पर उत्तर दिशा और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा जिसे बोला जाता है, इस दिशा में यात्रा करने से अपने आप को रोक सकें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ करें। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो फिर जो आपको सही दिशाएं बताया हूं, यानी कि पश्चिम दिशा जो बताया हूं, इस दिशा में आप 10 कदम आगे चल के फिर जो भी आपकी दिशा है जहां पे आपको ट्रैवल करना है, उस दिशा में आप आगे अपने कदम बढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में ग्रह योगों की। आज के दिन हंस महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सम योग, भैरी योग, वैशी योग और नीच भंग राज योग का आपको साथ मिल रहा है। ऐसे में अगर आप स्वयं के लिए यह जानना चाहते हैं कि कुंडली में राजयोग कौन से हैं, जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अक्सर हमारे साथ में प्रॉब्लम यह होती है कि जब जिंदगी में कुछ भी अपने मुताबिक नहीं चल रहा होता तो हम भाग्य को कोसते हैं, हम अपने आप को डाउट करते हैं। गलत है। हो सकता है कि आपकी मेहनत एकदम अच्छी है, सही दिशा में कर रहे हैं, भाग्य का साथ भी है, पर कुंडली में जो दशा चल रही है वो सक्सेस लेने नहीं देगी, सक्सेस आप तक पहुंचने नहीं देगी। तो ऐसे में क्या उपाय करना है, कैसे इस समय से आगे बढ़ना है, कैसे जो आपकी मेहनत है उसकी सक्सेस जो आपको है वो कैसे मिल सकती है, ये सभी सवालों के जवाब आपको यहां पे जब आप कॉल करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पा सकते हैं। बात इतनी सी है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप मैसेज करके वेट थोड़ा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कवच की। कवच जो कि आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी शील्ड है। 26 सितंबर से यानी कि नवरात्रि के सबसे पहले दिन प्रतिपदा से 5 अक्टूबर को, जो कि कल है विजयदशमी के दिन, हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। यह आपको बता दूं, कवच का निर्माण सिर्फ और सिर्फ शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, तो इसके कारण सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो आपकी कोई समस्या है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताई, आपकी कोई समस्या है, आप नहीं बात कर सकते, आप जो कंसल्टेंसी फी होती है वो देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो चिंता नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही दरवाजा है अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए। बात इतनी सी है कि दरवाजे बहुत हैं, सही दरवाजे पे खटखटाना जरूरी है। तो आपकी कोई भी समस्या है, आपकी कोई कामना पूर्ति है, तो उसके लिए कवच का निर्माण किया जाता है।
और इसके ऊपर जानकारी जो है वो आपको इन नंबर्स पे मिल सकती है। इन नंबर्स पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कभी भी कॉल कीजिए। आपको हमेशा मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल मिलेंगे, आपका कॉल उठाएंगे, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी सवाल है, उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। बस बात इतनी सी है कि जो समय बताया हूं उसमें आपको कॉल करना है। और अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कवच निर्माण करवा रहे हैं तो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। ये सवाल साधारण से हैं, पर कई बार लोग इस पे गुस्सा हो जाते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति का नाम क्या है। यहां तक तो सब कुछ सही है। जब आपसे आपका गोत्र पूछा जाता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आप गोत्र कैसे पूछ रहे हैं, ये क्या तरीका है। तो ये जो डिटेल्स है ये आपके पूजा के लिए जरूरी है। जब आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते, आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते हैं, तब हम आपके लिए कवच बनाते हैं। तो आपके निमित्त ये पूजा की जा रही है, मैं ये कर्म जो कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं, इस कारण आपसे ये डिटेल्स लेते हैं। तो ये डिटेल्स देने में हिचकिचाइएगा मत, इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। और इन्हीं के साथ में आपसे मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, जिससे आपके घर बैठे आपको आपका कवच भेजा जा सके। बात इतनी सी है कि पूजा में जो समय लगता है, पूजा समाप्त होने के बाद में हम तक जब वापस कवच पहुंचता है हमारी संस्थान से, और वहां से पैक करके आप तक वापस जब पहुंचाना होता है, उतना समय जो है वो तो लगेगा ही। ऐसे में ये नहीं हो सकता कि आज पूजा की है कल की कल मुझे भिजवा दीजिए, क्योंकि पूजा जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक पूजा करते रहेंगे। बात यही है। अब आपको कुछ कवच के बारे में बताता हूं। जैसे कि सबसे कॉमन आज के समय में प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो परेशानियां देखने को मिल रही हैं। कुंडली मिलान नहीं किया था, ऐसे ही शादी कर ली, अब परेशानियां बड़ी आ रही हैं। तो कई बार उम्र ज्यादा जब हो जाती है, शादी नहीं हो पाती, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, टूट जाता है। इंसान की सेल्फ इमेज जो है वो खराब हो जाती है। आसपास के लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। तो ऐसे में सही समय पे विवाह हो जाना अपने आप में एक वरदान है, और इस वरदान को पाने का एक तरीका है, आप सही समय पर प्राण प्रतिष्ठित शिव गौरी कवच अपने गले में जरूर धारण करें। वहीं पे फिर बात आती है कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है, सुखपूर्वक अपनी शादी व्यतीत करना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम जो था वो वापस प्रेम करना चाहते हैं, तो ऐसे में शिव गौरी कवच आपको भी जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात आती है बच्चों की। शादी तो हो गई, अब बाद में आते हैं बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की जिम्मेदारियां। तो ऐसे में जो भी बच्चा पढ़ रहा है या तो फिर पढ़ने में आनाकानी करता है, पढ़ता पूरा है, रिजल्ट्स उसके वैसे दिखते नहीं है, एग्जाम में जाकर के ब्लैंक हो जाता है, ऐसे बच्चों को सरस्वती कवच पहनाना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात आती है अष्ट विनायक कवच की। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड्स में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन बच्चों को अष्ट विनायक कवच पहनना बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात आती है नवग्रह की। 9 ग्रह हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आकाश में जो 9 ग्रह हैं वो संसार का समस्त रहस्य छिपा कर बैठे हैं। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है और उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। जैसे कि सूर्य के अंदर तेज है, गुस्सा है, तो मंगल में सेनापति बनने की क्षमता है। चंद्र अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंद पाता है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही काम है, इंट्रोवर्ट है। तो ये सभी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी देखने को मिलती हैं। जब ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल होते हैं तो आपको सौभाग्य प्रदान करते हैं, सक्सेस देते हैं। जो आपकी मेहनत है उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको वापस फल मिलता है, नेम फेम, नाम और शोहरत सब आपको मिलती है। पर अगर प्रतिकूल होते हैं तब अलग अलग तरीके की समस्याएं देते हैं।
रुकावटें देते हैं, बाधाएं देते हैं, विघ्न देते हैं। तो नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से जल्द सभी ग्रह दोषों से आपको राहत प्राप्त हो सकती है। जो काम कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, घर में विवाद ज्यादा है, इन जगहों पर नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाता है। फिर बात आती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां अपने आप ही बात आ जाती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी होता क्या है? अष्ट लक्ष्मी का मतलब है धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हो लेकिन कुछ ना कुछ कमी लगातार रहती है तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकता है आपको। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है। लक्ष्मीवान बनना, पैसे वाला बनना, ये आपका अधिकार है। इस अधिकार को आपको हाथ आगे बढ़ा करके लेना पड़ता है। ऐसे ही आज के समय में, कलयुग के समय में अधिकार कोई आके नहीं देता, अपने आप को आगे बढ़ के लेना पड़ता है। तो यही चीज अब आपको भी करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ होना और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स होना यह आज के दिन को 67% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया, काम में फोकस कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, देरी थोड़ी लगेगी, थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत रहेगी। जो चीजें आप कर रहे हैं उसके अंदर सही समय के आने का इंतजार करना है। बहुत ही ज्यादा फास्ट होने की कोशिश या तो फिर बहुत ही ज्यादा ईगरली आप किसी चीज को करेंगे, जल्दी जल्दी में करेंगे तो खुद का नुकसान कर सकते हैं, लॉस मिल सकता है। आज के समय में वैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल दिन जरूर है, पर स्वयं की मिस्टेक से आप अच्छे दिन को भी खराब करने में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में बड़े बड़े बदलाव होना, खास तौर पे जहां पे आप काम करते हैं, आपके ऑफिस हो गया, कोई नए रूल्स और रेगुलेशंस आ गए, इन बदलावों से आपको एक बार बहुत बड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है या तो फिर कोई पेशेंस जो है आपका उसका टेस्ट लिया जा सकता है। इसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहे। जो भी लोग आज के दिन सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं या तो फिर कोई भी सोशल और पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत शानदार देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल आज की सिचुएशन को 67% सपोर्ट का बनाते हैं। ऐसे में भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, धार्मिकता के प्रति आपकी आस्था ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है, वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो भी समस्याएं हैं, जिसको बोलते हैं दिल के तार जोड़ना, ये आज के दिन देखे जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पे ये चीजें आज आपको परेशान अपनी वर्क प्लेस में करने वाली हैं। सुबह जैसे ही उठेंगे मन अशांत रहेगा, घर वालों के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाना या तो फिर गवर्नमेंट के कारण, यानी गवर्नमेंट नोटिस के कारण या तो फिर रिप्रेजेंटेटिव के कारण, कोई इलीगल प्रोसीजर के कारण आपको दबाव में लाने की कोशिश की जा सकती है, आपको डराने की कोशिश की जा सकती है। तो इससे आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में आपको यह जरूर बोलूंगा कि वापस रिपरकशन जो होता है, कोई रिएक्शन देने से आपको बचना है। चाहे आप जानते हैं सामने वाला गलत है, एक बार हाथ जोड़ करके उसको अपने दरवाजे से रवाना कीजिए। अगले दिन यानी कि जब कुंभ राशि का चंद्रमा होगा, उसमें एक्शन लेना आपके लिए ज्यादा सही और उचित सिद्ध होगा। आज के समय में आस्था, जिसको मैंने बोला, धार्मिकता जो बोला, वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा मन भगवान की तरफ जाएगा। जिंदगी में जब परेशानियां होती है तो इंसान अक्सर उस तरफ जाता है। तो ऐसे में वहां पे जाने पर, मंदिर में जाने पर बहुत शांति और कहीं ना कहीं पे सही सोर्स मिल जाना, सही इंसान से टकरा जाना, यह भी देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का साथ है। अपने आप मिलकर के ये दोनों 70% आज के दिन को आपके लिए नेगेटिव बनाते हैं, पर अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स मिलना ये आपको 30% तक का सपोर्ट भी देगा। ऐसे में परेशानी देखना, कलह कलेश देखना, दुर्घटना होना,
एक्सीडेंट होना, यानी कि एक्सीडेंट यहां पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। एक्सीडेंट का मतलब यह नहीं है कि जान का ही खतरा हो। गाड़ी का नुकसान होना, स्वयं को चोटिल कर लेना, यह भी एक्सीडेंट ही कहलाता है। इन चीजों से आपको संभल करके चलने की जरूरत है, वरना आज खुद की ही गलतियों के कारण, कुछ और सोचने के कारण जहां पे फोकस होना चाहिए वहां से फोकस हटेगा तो आपको लॉस जरूर मिलेंगी। यहां पे लॉसेस सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग के अंदर नहीं है, अपनी वर्किंग स्पेस में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी छोटी सी चूक भी आपको अपने सीनियर्स के अंदर एक टारगेट बना सकती है कि जो भी उनकी परेशानियां थी या जो भी गलत चीजें हो रही है, हर चीज आपकी तरफ दाग करके गोले दाग दिए जाएं। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा अपने आप को पेशेंटली काम करना सिखाएं, पीसफुली काम करना सिखाएं, ज्यादा बेहतर है। ऐसे में घर परिवार वालों के साथ में मीठे तरीके से बात करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। गुस्सा दिखाएंगे या तो फिर अपना जो बहुत ज्यादा अंदर भरा हुआ फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकालेंगे तो अच्छा होना, या तो कोई सपोर्ट देने के बजाय आज के दिन अगेंस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। पर सिल्वर लाइनिंग जो है, जो 30% सपोर्ट मैं आपको बोल रहा हूं वो यही है कि आज के दिन बाहरी लोगों से, कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ससुराल पक्ष के लोग हो गए, उनसे आज के दिन सपोर्ट मिल सकता है। इमोशनल बोलिए, फाइनेंशियल बोलिए या तो फिर फिजिकल बोलिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 7th हाउस का चंद्रमा है जो बहुत शुभ माना जाता है। संपत तारा का साथ है, यह भी शुभता है। और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स, शानदार 38 डॉट्स, ये आपके लिए 100% आज के दिन को पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे में जीवन साथी के द्वारा गेन होना, उनके नाम से कोई परचेज करना, उनके नाम से जेवर खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं तो उनके नाम से वो गाड़ी खरीदी जाए, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। ऐसे समय में वाहन का सुख होना, गृहस्थ सुख मिलना, जो भी मन की इच्छाएं थी उसका पूरा होना और घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होना, ये सभी चीजें आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज रहने वाला है, बहुत ही खुश रहेगा, अच्छी कमाई भी करेगा, अच्छे लोगों से भी मिलेगा और जो एक्सपेक्ट नहीं करता था रिस्पॉन्स उसको मिलना है। जितनी भी आपने मेहनत की, आप मान लीजिए कि आपने 100% मेहनत की है, पर 100% का रिजल्ट 600%, 800% मिले तो आप उसको क्या बोलेंगे? वायरल होना। यह चीज आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है कि वायरल सक्सेस जो होती है वो आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए यहां पे 67% पॉजिटिव बनती है। पर इसमें आज के दिन जन्म तारा का साथ होना कहीं ना कहीं पे कुछ कमी पेशी जरूर लाने का काम करेगा और ये कमी पेशी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी अपने भाई बहनों के साथ, जहां पे बहुत ही ज्यादा आप उत्सुक हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा ईगर हैं मिलने के लिए, उनके साथ में घूमने के लिए। उनका डिसइंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट ना होना इन चीजों में आपको एक तरफ से दिल से तोड़ सकता है या तो फिर उदास कर सकता है। पर जब बात आती है कमाने की, कर्ज मुक्ति की, हेल्थ से बेटर होने की, तो ये सभी चीजें आज के दिन आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में खास तौर पे अपने अगेंस्ट में जो काम करते हैं, आपके अगेंस्ट में जो अफवाहें फैलाते हैं, आपके शत्रु जो हैं, जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, उन लोगों के ऊपर आज के दिन शिकंजा कसता हुआ आप नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में जो भी भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए भी आज के दिन बहुत बहुत ज्यादा शानदार बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, बुध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे हम बोलेंगे 40% हमारे लिए सपोर्ट की है। ऐसे में किसी बहुत ही नियर एंड डियर इंसान के अचानक से तबीयत खराब होने की या हॉस्पिटलाइज होने की खबर आपको आज के दिन परेशान कर सकती है, या तो फिर किसी बहुत ही अच्छे दोस्त का कुछ हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है और आप उस प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी सपोर्ट नहीं दे सकते, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, यह आज के दिन आपको परेशान कर सकता है। अपने खुद के स्वयं के कामों में भी परेशानियां देखने को मिलेगी और मन बड़ा ही अशांत होगा। ऐसे समय में एक आपको राय जरूर दूंगा, ये मेरी ओपिनियन है, या तो फिर आप, कई लोग बोलते हैं, अभी रिसेंटली कई लोग एपिसोड्स में बोलना शुरू किए कि आप बोलते बहुत ज्यादा हैं, प्रवचन थोड़ी सुनना है, तो फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, आगे कर लीजिए।
जो बोलना है वो बोलूंगा ही, और आज के दिन ये बोलना जरूरी है। आप में से जो भी कन्या राशि के लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोचते सोचते में ही खुद के लिए डिप्रेस हो जाते हैं, खुद के थॉट्स को नेगेटिव बना लेते हैं, इस चीज से आज के दिन बचने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा करने से जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट को भी आप जाया जाने देंगे। इस चीज से आपको बचने की जरूरत है। अब बात होती है हेल्थ वाइज, तो आज के दिन पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है कि गठिए से आपको दुखी होना पड़े, पेट की कोई भी समस्या आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है, और ऐसे समय में यात्रा करने से आपको खास तौर पे रोकना चाहिए है, रुकना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 70% सपोर्ट की है। 4th हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं पे जो 30% है वो अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा। वो इफेक्ट कहां पे दिखा सकता है? आपको बहुत ही ज्यादा उत्तेजित कर देना, मेंटली आपको क्लैरिटी नहीं मिलना, फॉगी जिसे बोलते हैं, कि कोई भी दिमाग में जो ख्याल आ रहा है आकर के चले जाता है और आप सोचते रह जाते हैं क्या सोच रहा था, बहुत अच्छा आइडिया था। ये प्रॉब्लम आज के दिन देखने को मिल सकती है। कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि आपको बैक टू बैक कुछ काम दिया जा रहा है और उस काम को आप करते करते में अचानक से भूल गए कि क्या काम कर रहा था। और इससे चाहे आप नौकरी करते हो या व्यवसायी हो, दोनों ही तरफ अपने आसपास के लोगों से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। पर अब बात आती है 70% जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उसका हम क्या करेंगे? तो ऐसे में अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से आज के दिन सपोर्ट मिलेगा। कोई भी जो आपकी हायर अथॉरिटी है उससे आप सही तरीके से, एक लीगल तरीके से अगर जाकर के कोई भी हेल्प मांगते हैं, या फिर जिसको हायरार्की बोलते हैं ऑफिस में, उस हायरार्की के थ्रू जाकर के आप कोई भी हेल्प मांगते हैं तो आपको जरूर दी जाएगी। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 3rd हाउस का चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे बोलूंगा कि 70% पॉजिटिव है। पर जो विपत्त तारा है वो आज के दिन आपके पेशेंस टेस्ट करने का काम करेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अल्टीमेटली इस बात को समझना है। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3rd हाउस का चंद्रमा खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो आज के दिन चाहे गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, या तो फिर अपनी दुकान का इनॉग्रेशन हो, कोई भी नई चीज करना चाहते हैं, कोई भी नए काम की शुरुआत है, आज के दिन करना बहुत अच्छा रहेगा। और आज से भी ज्यादा अच्छा बोलूंगा, कल विजयदशमी है, कल के दिन करेंगे तो और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे में हेल्थ वाइज रिकवरी देखना, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करना, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से बहुत ज्यादा लगाव होना और अच्छी आज के दिन कमाई होना, ये सभी चीजें आज के दिन देखने को मिलेगी। और खास तौर पे एक चीज बोलूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको सफलता आज के दिन मिलेगी, जो आप अपना नेम और फेम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पे आपके पोटेंशियल के अंदर, जो आप काम करते हैं उसकी क्षमता के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 2nd हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की बनती है। ऐसे में डिससैटिस्फैक्शन होना, आंखों में खास तौर पे नंबर चढ़ जाना, या तो फिर आंखों के कारण हेडेक होना, माइग्रेन की समस्या होना, चिंताएं बहुत ज्यादा होना, और स्वयं की गलतियों के कारण, ना मानने के कारण दूसरों के साथ में झगड़ा कर लेना, चीख चिल्ला लेना, यह आपके लिए परेशानियां खड़ी करने का काम करेगा। जिसको बोलते हैं कि परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो रहा है, वो आज के दिन आपको सच में देखने को मिल सकता है अगर आपने स्वयं पे कंट्रोल ना रखा तो। आज के दिन जो चाहे व्यवसायी है या नौकरी करने वाला है, अपनी नीयत में खोट नहीं रखनी। चाहे जमीन पे 10 रुपए का भी नोट मिले तो उठा करके ढूंढ लीजिए किसका है, ज्यादा बेहतर। ना मिले तो कहीं पे भी दान पेटी में छोड़ करके चले जाइए, ज्यादा बेहतर है। रास्ते में कहीं पे बटवा मिल जाए तो बटवे को उठा करके अपने पास में रखने की बजाय आसपास में कहीं सही जगह पे दे करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आज के दिन लालच प्रवृत्ति जो है वो हावी हो रही है और इस कारण आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। इससे आपको बचना है। आज के दिन पैसों का नुकसान होने से स्वयं को बचाने की कोशिश करनी है, और बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, और ये कोशिश काफी हद तक मैं बोलूंगा कि आपकी सफल भी हो सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनाता है। साधक तारा का साथ मिलना ये पॉजिटिवनेस को और ज्यादा ऊपर बढ़ाता है, और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का होना ये 4 चांद लगाने का काम करता है। तो ऐसे में निवेश करना, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करना, कोई भी लग्जरी आइटम की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये चीज अपने मैरिड लाइफ में एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, एनर्जी ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, तो ये चीजें आज के दिन, ये सभी जो आपकी चीजें हैं आपको मिल सकती हैं। अच्छी कमाई होना, अच्छा प्यार मिलना, घर परिवार वालों से बहुत ही ज्यादा अपनापन, या तो फिर जिसको बोलते हैं कि आपको प्यार दुलार दिया जा रहा है, आपकी वाहवाही की जा रही है, आपकी प्रशंसा की जा रही है, ये चीज आज के दिन आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आज के दिन खास तौर पे क्योंकि विजयदशमी आने वाली है, आज के दिन नवमी तिथि है, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के समय में अपने लिए या फिर अपने घर वालों के लिए कोई भी ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं तो बहुत ही इससे आपको फायदा मिल सकता है। आपके लिए एक तरह से ये बोल सकता हूं कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वही आगे जाकर के इंसान को बड़ा बनाते हैं। अगर आप हमेशा इसी बात में रुके रह जाएंगे कि नहीं मेरे पास में 1 करोड़ हो जाएगा तब जाके मैं ये जमीन लूंगा, तो ये सपना सपना ही रहने वाला है। 10 लाख हुए, 10 लाख में कोई भी चीज खरीद लीजिए, उसके बाद में आगे जाकर के और बड़े होते हैं तो और आगे बड़ी दूसरी चीज ले लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें मिलाकर के ही बड़ा बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। यही चीज आपके जीवन में भी आती है, छोटी छोटी चीजों से बड़े इन्वेस्टमेंट्स बनते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स अपने आप में 75% सपोर्ट देने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं पे 12th हाउस का चंद्रमा आलस आपको ज्यादा देगा। यह बोला जा सकता है कि डरने की सिचुएशन है, आसपास से प्रेशराइज किए जा रहे हो, उस चीज को दिल से लगा बैठोगे कि नहीं सबके सब मेरे ऊपर ही ऐसे क्यों होता है। तो इन चीजों को लेकर के ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत आज के दिन नहीं है, प्रैक्टिकल बनना है। आज आलस को छोड़ना है और ये जो फीलिंग आ रही है हेल्पलेसनेस की, इसको याद रखना है। आज सही जगहों पे जाकर के काम करने से आपको फायदा मिल सकता है। जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट कीजिए। सॉल्यूशन आपके पास में है, बस उस तरफ जाने से आप घबरा रहे हैं, ये जो हिचकिचाहट है यही आज के दिन आपको परेशान करने का काम करेगी। जैसे ही हिचकिचाहट बाहर निकली तो जो प्रॉब्लम है जो आपको सता रही है उसका इमीडिएट एक्शन रूट से हटाने का काम आज के दिन आप कर सकते हैं। ऐसे समय में नींद ना आना या फिर जो यात्रा कर रहे हैं यात्रा में पूरी फैसिलिटीज ना मिलना, ये परेशान कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसको आज आप टैकल नहीं कर सकते। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। 11th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन हम यहां पे बोलेंगे कि 75% तक हमारे लिए सपोर्ट की है। ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं उसके लिए जो आपको एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी जो चाहिए है वो आपको मिल सकती है। जो भी बिजनेस करने वाला आदमी, व्यवसायी आदमी आज के दिन बाहर निकलेगा अपने रुपए मार्केट से वापस लेने के लिए, उसको जरूर मिलेंगे। अच्छी कमाई होना, खुद बहुत ज्यादा खुश होना, उल्लासमय होना, अपने घर परिवार वालों से बहुत ही ज्यादा प्यार महसूस करना और अप्रिशिएट करना, दूसरे मेहमानों का घर में आना, ये सभी चीजें घर के एनवायरनमेंट को और आपको आज के दिन बहुत ज्यादा खुश करेगी। और कहीं ना कहीं पे ये बोलूंगा कि ये जो खुशी है ये आपके काम में आपको देखने को मिलेगी। कि आदमी जो काम करने वाला है उसको जब मालूम चले कि मेरा फेवरेट रिलेटिव है, मेरा भाई बहन कोई घर में आया हुआ है, तो इंस्टेंट हाथों हाथ घर पे जाने के कारण ना जाए, जहां पे है वहां पे खुश होकर के काम करे, तो बहुत अच्छी कमाई भी होगी। और शाम को जब घर पे पहुंचेगा तो घर पे जाकर के भी बहुत ज्यादा खुश होगा। तो ये चीज आज के दिन आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा, पर स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत आज के दिन आपको रहेगी। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कैसे मनाएं विजयदशमी। विजयदशमी का पर्व प्राचीन काल से ही पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। यह पर्व रावण पर विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की विजय का प्रतीक है। और विजयदशमी का दूसरा नाम दशहरा भी है। भगवान श्री राम की पत्नी सीता मां
इनको जब अहंकार और अधर्मी रावण अपहरण करके ले गए, तब नारद मुनि के निर्देश अनुसार भगवान श्री राम ने नवरात्र व्रत कर 9 दिनों तक भगवती दुर्गा मां की अर्चना कर, प्रसन्न कर, वर प्राप्त कर रावण की लंका पर चढ़ाई की। और इसी अश्विन शुक्ल दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। तब से इसे विजयदशमी के रूप से मनाया जाने लगा। इस दिन रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण इनका पुतला बना करके उन्हें जलाने की परंपरा मुख्य रूप से सर्वत्र प्रचलित है। और इस दिन अपराजिता पूजन और शमी पूजन विशेष रूप से किए स्थानों पर किए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है और इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन और क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, साउथ इंडिया में जब आप जाएंगे तो इस दिन जो भी आपके काम की वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके पास में बसेस होंगी, ट्रक्स होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, इसकी पूजा की जाती है। तो अब बात आती है कि दशहरे पर्व को मां दुर्गा और प्रभु श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। भगवान श्री राम ने 9 दिन तक रावण से युद्ध करने के बाद में 10वें दिन रावण का वध किया था। दूसरा, इस दिन दशानन यानी कि 10 सिर वाले रावण का वध हुआ था, इसलिए इस दिन को दशहरा यानी कि 10 सिर वाले के प्राण के हरण होने वाला दिन इसके रूप में मनाया जाता है। अश्विनस्य सीते पक्षे दशमयाम तारकोद्वये स कालो विजयो ज्ञेयः सर्व कार्यार्थ सिद्धिये। यानी अश्विन शुक्ल दशमी को शाम के समय, सायंकाल, तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है और इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। दशहरे के दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं तो ब्राह्मण शास्त्र का पूजन करते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े अपने प्रतिष्ठान आदि का पूजन करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें जीवन भर निराशा नहीं मिलती, हमेशा उल्लास रहता है, यानी वो काम जीवन भर अच्छा फल देता है। इसका मतलब यह भी है कि जो आपको पसंद है, जो आपका काम है, जिसमें आपकी रुचि है, वो काम आज आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आपकी हॉबी है जिससे भी आप पैसे कमाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस काम को आज पूरे दिल से करने का काम है और ऐसे में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर मां दुर्गा को 9 दिन की उपासना के बाद में 10वें दिन शस्त्र धारक, जो लोग शस्त्र रखते हो, मां दुर्गा और काली माता की पूजा भी करते हैं। इस दौरान इन दोनों माताओं के सामने अपने शस्त्र को रख करके प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि यही शस्त्र प्राणों की रक्षा कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनमें विजय देवी का वास माना जाता है। और इस पर्व को खास करके सैन्य संगठन यानी कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मनाती हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी दशहरे या फिर विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करती है। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य और छत्रपति शिवाजी भी इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। अब बात करते हैं दीपावली की। विजयदशमी तो हो गई, अब इसके बाद में क्या है? धनतेरस। धनतेरस के बाद में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली। तो दीपावली पर लक्ष्मी जी की बात करते हैं। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए, इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश। यहां पे पैकेट बोलना या तो फिर पैकेज बोलना यह अजीब लगता है। जब हम बात करते हैं समृद्धि की, धर्म के प्रति उल्लास की, तब इन चीजों के साथ में कलश ज्यादा सूट करता है। ये पैकेज डील, ये सब बातें करना अजीब लगता है। एक साथ में सभी वस्तुओं को समाहित करके एक साथ में जब आपको भेजा जाए तो उसे कलश कहा जाए। इसमें वो सभी सामग्रियां हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो स्थिर होने की है। लक्ष्मी शक्ति है और इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं,
आपका अधिकार है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।